चलें आज ड्रोन टेक्नोलॉजी के पीछे छुपी एक बहुत ही मुतासिरकुन कहानी सुनते हैं। ये एक ऐसे नौजवान का सफ़र है जिसका एक सादा सा ख्वाब लाखों लोगों की जान बचाने का जरिया बन गया। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। और ये बात है ना, ये एयान की पूरी कहानी का खुलासा है। इसका सफ़र एक आम से सवाल से शुरू हुआ था, लेकिन इसका इख्तिताम एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर हुआ जो कुदरती आफात में फंसे लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन गई। हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटे से ख्याल से होती है ना? और अयान की कहानी, इसकी शुरुआत हुई आसमान में उड़ते परिंदों को देखकर। वो शहर के एक कोने में रहने वाला एक बिल्कुल आम सा लड़का था, लेकिन उसके ख्वाब बहुत गैर मामूली थे। ये सवाल सिर्फ एक बच्चे का तजस्सुस नहीं था, बल्कि ये इंसान की उड़ान भरने की वो सदियों पुरानी ख्वाहिश थी जो उसके दिल में थी। उस वक्त तो एयान को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि टेक्नोलॉजी जल्दी उसके इस ख्वाब को हकीकत बनाने वाली है। देखें, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन उसके वालिद ने उसे हमेशा सीखने की पूरी आज़ादी दी। ये टूटी फूटी चीज़ें अयान के लिए सिर्फ खिलौने नहीं थीं, ये उसकी पहली लैब थीं। वो उन्हें खोलता, जोड़ता, अक्सर नाकाम भी हो जाता, लेकिन हर नाकामी उसे सिखा रही थी कि आखिर चीज़ें काम कैसे करती हैं। और फिर एक दिन स्कूल की साइंस क्लास में उसने ये लफ्ज़ सुना, ड्रोन। बस ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं था, ये उसके बचपन के ख्वाब का जवाब था। उसी दिन उसने फैसला कर लिया कि वो इस टेक्नोलॉजी को हर हाल में सीखेगा। लेकिन देखें, सिर्फ ख्वाब देखना ही तो काफ़ी नहीं होता ना। ख्वाब को हकीकत में बदलने का रास्ता बहुत मुश्किल था। अयान के पास वसाइल नहीं थे, मगर उसने हर नाकामी को सीखने का एक मौका बना लिया। पैसे नहीं थे, कोई सिखाने वाला नहीं था, तो उसको उस्ताद कौन बना? इंटरनेट और यूट्यूब। वो रातों को पुराने से मोबाइल पर वीडियोस देखता और समझने की कोशिश करता कि आखिर ये ड्रोन बनते कैसे हैं, ये मोटर्स कैसे काम करती हैं, और जीपीएस और सेंसर्स का क्या किरदार होता है। तो उसने अपनी पहली कोशिश की, वीडियोस देखें, कबाड़ से पुर्जे इकट्ठे किए और अपना पहला ड्रोन बनाया। और नतीजा, वो ड्रोन सिर्फ चंद सेकंड हवा में रहा और धड़ाम से नीचे आ गिरा। लग तो ये रहा था कि सब खत्म, एक नाकामी। और जब ऐसा हो तो क्या होता है? लोग हंसे, दोस्तों ने मजाक उड़ाया, हर तरफ से तनकीद हुई, लेकिन अयान का देखने का अंदाज बिल्कुल अलग था। और यही वो सोच थी जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने गिरने वाले ड्रोन में अपनी हार नहीं, बल्कि अपनी सीख देखी। वो समझ गया था कि हर गलती उसे कामयाबी के एक कदम और करीब ला रही है। और फिर जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसके शौक को एक मकसद दे दिया। अयान की जिंदगी में ये मोड़ एक कुदरती आफत की शक्ल में आया। जब अयान ने टीवी पर लोगों को बेबसी के आलम में देखा तो उसका दिल बेचैन हो गया। उसे लगा कि ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उसके लिए एक इशारा था। उसने सोचा, काश अगर इस वक्त यहाँ एक ड्रोन होता तो शायद कुछ जानें बचाई जा सकती थीं। और इसी एक सोच ने उसके काम का रुख ही बदल दिया। इसी वक्त उसे समझ आया कि ड्रोन्स का असल काम क्या हो सकता है। जहां रिवायती रेस्क्यू टीमों के लिए पहुंचना सुस्त और खतरनाक था, वहीं ड्रोन तेजी से और महफूज तरीके से मदद पहुंचा सकते थे। बस यही उसका नया मिशन बन गया। अब ये सिर्फ एक कॉलेज प्रोजेक्ट नहीं रहा था, ये अयान का जुनून बन चुका था। उसने एक ऐसा ड्रोन डिज़ाइन किया जिसमें सिर्फ कैमरा नहीं था, बल्कि एक थर्मल सेंसर भी था जो मलबे तले या पानी में फंसे लोगों की हरारत का पता लगा सकता था। और तो और उसने उसे मस्नूई जहानत से लेस किया ताकि वो खुद ब खुद अपना रास्ता तलाश कर सके। तो अब वक्त था असल इम्तिहान का। महीनों की मेहनत और बेख्वाब रातों का नतीजा सामने आने वाला था। ये सिर्फ एक मशीन का टेस्ट नहीं था, ये अयान के पूरे ख्वाब का इम्तिहान था। कई रातें जागकर गुजारें, कभी सिग्नल का मसला, कभी बैटरी का, कभी सॉफ्टवेयर का, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब ड्रोन ने कामयाबी से अपनी परवाज मुकम्मल की। जब वो ड्रोन आसमान से सही सलामत वापस उतरा तो अयान की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसकी कामयाबी की खबर फैली और जल्द ही एक एनजीओ ने इससे राब्ता किया। वो इसके ड्रोन को एक हकीकी रेस्क्यू मिशन में इस्तेमाल करना चाहते थे। असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। और नतीजा, इस इम्तिहान में वो कामयाब हुआ। उसके ड्रोन ने सैलाब के पानी में फंसे एक बुजुर्ग शख्स का पता लगाया और रेस्क्यू टीम को उनकी बिल्कुल सही लोकेशन भेज दी। एक जान बचा ली गई। इस दिन अयान को असल में समझ आया कि उसकी मेहनत रायगा नहीं गई। उसने जाना कि टेक्नोलॉजी जब इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल की जाए तो वो वाकई में जादू कर सकती है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। असल में यहाँ से तो एक नया बाब शुरू हुआ।
इसकी ज़ाती कामयाबी अब एक बहुत बड़े मकसद में बदल चुकी थी। उसने अपनी छोटी सी स्टार्टअप शुरू की जिसका मिशन 3 चीज़ों पर था। नौजवानों को तालीम देना, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जो अखलाकी हो और माशरे पर अच्छा असर डालना। उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि दूसरे नौजवानों को भी टेक्नोलॉजी का जिम्मेदाराना इस्तेमाल सिखाना था। अयान एक बात हमेशा कहता है कि टेक्नोलॉजी एक दो-धारी तलवार की तरह है। गलत हाथों में हो तो नुकसान देती है और सही हाथों में हो तो रहमत बन जाती है। इसीलिए उसने अपने रेस्क्यू ड्रोन्स में प्राइवेसी और सेफ्टी को सबसे ज़्यादा अहमियत दी। तो अयान की कहानी से हमने क्या सीखा? ये कि सही नीयत और मेहनत से टेक्नोलॉजी को इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने आसमान को हद नहीं बल्कि एक इम्कान के तौर पर देखा। सवाल ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो टेक्नोलॉजी है उसमें कौन सा इम्कान देखा जा सकता है।